हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल एग्जाम अड्डा। एग्जाम अड्डा में आपका फिर से स्वागत है और मैं पुष्पा आपके लिए लेकर आई हूँ रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस। तो आज हम कुछ और क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने वाले हैं। ये रीजनिंग एंड मैथ्स का पार्ट 8 है और हम इससे पहले भी क्वेश्चंस कर चुके हैं, है ना। तो हमारी जो ये सीरीज चल रही है वो चल रही है कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर फॉरेस्ट गार्ड के लिए, जिसमें मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं वो मिक्स क्वेश्चन आते हैं आपके, है ना। तो ये उसी पर बेस्ड आपका लेवल है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो ये है, ओके, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन दिया है आपको, सीमा जगदीश की बहू है, विष्णु की भाभी, अर्जुन जगदीश का पुत्र है और विष्णु का अकेला भाई। सीमा और अर्जुन के बीच क्या संबंध है, ठीक है। तो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है और इससे पहले मैंने ब्लड रिलेशन का टॉपिक करवाया भी है। आप चाहें तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में जाकर के भी उसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक से मैंने उसमें सिखाया हुआ है। अगर आपने कभी इससे पहले क्वेश्चंस नहीं किए हैं या आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप फर्स्ट वीडियो देखिए, उसका आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। किस तरीके से हम लोग इसको चार्ट बनाते हैं और किस तरीके से डिजाइन किया जाता है। ओके, तो मैं स्टार्ट करती हूँ। ओके, इसमें दिया हुआ है सीमा जगदीश की बहू है, ठीक है। तो जगदीश ये है, जगदीश का बेटा और उसकी पत्नी कौन हो गई? सीमा, ठीक है। उसके बाद विष्णु की भाभी भी है सीमा। अब भाभी है, इसका मतलब क्या है कि या तो इसके पति का हस्बैंड या तो सीमा के हस्बैंड, यानी सॉरी, सीमा के हस्बैंड के भाई होंगे विष्णु, सगे भाई, ठीक है, या फिर कजन हो सकते हैं। ओके, तो देन हमारा आगे अर्जुन जगदीश का पुत्र है। अर्जुन जगदीश का पुत्र है। एक मिनट, मुझे लगता है कि ये मेरे कैमरे के अकॉर्डिंग ओके ये थोड़ा सा छुप जाएगा, है ना। तो मैं एक काम करती हूँ, मैं नेक्स्ट पेज ले लेती हूँ। नेक्स्ट फेयर पेज ले लेते हैं हम लोग एंड देन कलर भी चेंज कर लेते हैं, हाईलाइटेड। ओके फाइन। तो अब क्या बोला हुआ है, इन्होंने बोला है कि जगदीश जो है, जगदीश के बहू यानी बेटे की पत्नी कौन है? सीमा है। और सीमा भाभी है विष्णु की, यानी कि इनके हस्बैंड के भाई कौन होंगे? विष्णु। ओके, देन क्या लिखा है क्वेश्चन में? अर्जुन जो है वो जगदीश का पुत्र है। ओके, अर्जुन जगदीश का पुत्र है। अब अर्जुन अगर जगदीश का पुत्र है तो अर्जुन ये भी हो सकता है या कोई और भी हो सकता है, ठीक है। अर्जुन तीसरा भाई भी हो सकता है, सीमा का हस्बैंड भी हो सकता है। अब ये भी क्लियर करेंगे हम क्वेश्चन से। और विष्णु का अकेला भाई है, अकेला भाई है। अर्जुन जो है वो विष्णु का अकेला भाई है, इसका मतलब यहां पर होगा अर्जुन और ये कैंसर। अकेला भाई मतलब विष्णु और अर्जुन ही दो भाई हैं और अर्जुन की वाइफ हो गई सीमा, ठीक है। आगे, सीमा और अर्जुन के बीच का संबंध क्या है? ठीक है, क्लियर है ये तो। अर्जुन और सीमा कौन है? हस्बैंड वाइफ है ना, हस्बैंड वाइफ है। और हमें ऑप्शन क्या दिए हुए हैं? चचेरी बहन, ननंद, भाभी नहीं, हमें ऑप्शन दिया है वाइफ का। इसका मतलब सीमा जो है वो अर्जुन की वाइफ है। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, ये भी एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है बट इसमें पॉइंट आउट वाला क्वेश्चन है। इसमें पॉइंट आउट करते हैं हम किसी पर्सन को और थर्ड पर्सन को हम समझाते हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें बोला हुआ है रमेश अपने आगे बैठी हुई महिला को बताता है। ओके, सपोज ये रमेश है और उनके आगे कोई महिला बैठी हुई है, ठीक है। इनको ये बता रहे हैं कि वह मतलब एक तीसरी, कोई तीसरी आ गई, कोई तीसरी लेडी आ गई। ये बोल रहे हैं कि वह, ये है वह मेरी पत्नी, पत्नी को हम दिखाते हैं इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ कि मैं ये सब क्या बना रही हूँ। हो सकता है जो पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं उनको समझ में नहीं आ रहा होगा। जब कोई कपल होते हैं, सॉरी एक कपल होता है तो उसके बीच में हम डबल लाइन से शो करते हैं, प्लस एंड माइनस, प्लस है मेल, माइनस है फीमेल, ठीक है। अगर भाई बहन है, भाई बहन मतलब सेम जनरेशन हो गई, एक लाइन से दिखाएंगे एंड प्लस प्लस मतलब भाई है, बहनें हैं तो माइनस माइनस, और बहन भाई हैं तो एक लाइन के साथ प्लस और माइनस हमने दिखा लिया, ठीक है। और अगर एक जनरेशन है, सपोज एक जनरेशन का गैप है, तो हम नीचे की तरफ लाइन दिखाते हैं, ऊपर अगर पिता है या फिर माता है और नीचे बेटा है या बेटी है, ठीक है। तो ये हमारा चार्ट का पैटर्न रहता है। ओके, अब इन्होंने बोला कि वह मेरी, ठीक है, ये अपने बारे में बात कर रहा है,
रमेश जो है वो हमारा यही तो है, मेरी पत्नी, यानी कि डबल डैश के बाद आ गया ये माइनस, पत्नी, मेरी पत्नी के पति। अच्छा, मेरी पत्नी के पति कौन हुए? वो खुद ही तो हो गया, रमेश हो गया, रमेश की बात की जा रही है, यानी मेरी पत्नी के पति की माँ, यानी कि रमेश की माँ हो गई। फीमेल से हम दिखा देंगे, माँ की बेटी, ओके, की बेटी। इसका मतलब ये जो माता है इनके एक तो बेटे हो गए रमेश, एक हो गई इनकी बेटी। अब पूछा क्या है, तो उस महिला का रमेश से क्या संबंध है? भाई इस महिला का रमेश से क्या संबंध है? दोनों भाई बहन ही तो हुए। जब माता एक है, इनका एक बेटा है, एक इनकी बेटी है, तो ये रमेश की क्या हुई? बहन ही तो हुई। तो आंसर है आपका बहन। ठीक है, तो महिला जो है वो कौन है? रमेश की बहन। ओके, होप तो आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे मैसेज करिएगा, कमेंट करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। अच्छा, कोडिंग डिकोडिंग का टॉपिक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उससे भी बिल्कुल बेसिक से कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको उससे रिलेटेड और क्वेश्चन चाहिए होंगे तो मैं फिर एक और वीडियो बना दूंगी। तो अभी हम जो हमें दिया हुआ है पैटर्न, इस पैटर्न को फॉलो करते हुए हमें लाइट का निकालना है। लाइट का क्या आंसर होगा? ओके, तो कलर का क्या होगा ये हमें चेक करना है। कलर COLOR, इसका दिया हुआ है 63। ओके, तो कोडिंग डिकोडिंग में सबसे पहले आपको प्लेस वैल्यूज याद होनी चाहिए, दूसरा उनका अपोजिट नंबर। ओके, प्लेस वैल्यूज क्या होती हैं? प्लेस वैल्यूज होती हैं जैसे आपके अल्फाबेट्स बढ़ते जाते हैं, ABCDE, इस तरीके से आपका नंबर्स भी बढ़ते जाते हैं, 1 2 3 4 5 6। इसके अकॉर्डिंग F का प्लेस वैल्यू क्या हो गया? 6 हो गया, है ना। तो ऐसे ही आपका C का प्लेस वैल्यू क्या है? 3 है, तो यहाँ आपका 3 हमने लिख दिया, प्लस O का प्लेस वैल्यू होता है 15, ये आपको बिल्कुल याद होने चाहिए टिक पर। L का प्लेस वैल्यू होता है 12, O का 15 और R का होता है 18। ठीक है, इनको हम ऐड करेंगे, 18, 30, 45, 45 और 18। ठीक है, ऐड कर लेंगे, कितना आ रहा है? 63, यानी कि इनकी प्लेस वैल्यूज को ऐड किया गया है, तब आपका नंबर आ रहा है 63। इसी के अकॉर्डिंग हम एलईडी को भी प्रूफ कर लेते हैं, बिकॉज हम एक ही नॉर्म्स में या एक ही अपने पैटर्न को लेकर आगे जज नहीं कर सकते। आपको जो भी पैटर्न लेना है वो इन दोनों में फॉलो होना चाहिए। ठीक है, तो 21 को हमने ले लिया है, एल का प्लेस वैल्यू आपका 12, ई का 5, डी का 4। ओके, तो 12 प्लस 4 16, 16 प्लस 5 21, है ना, प्रूफ कर रहा है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग निकाल लेते हैं लाइट का। लाइट का आपका निकलेगा 12 प्लस 9, आई की जो प्लेस वैल्यू होती है वो 9 होती है, जी की प्लेस वैल्यू होती है आपका 7 प्लस एच का 8, टी का 20। ठीक है, तो इनको ऐड कर लेंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। तो टोटल गिन लेते हैं, देखो 12 और 8 हो गया 20, 20 प्लस 20 40, देन 49 और प्लस 7 कितना हो गया? 56। तो आंसर है आपका 56। ठीक है, प्लेस वैल्यूज बिल्कुल याद करने हैं और इसके पैटर्न मैंने बिल्कुल बताया हुआ है किस तरीके से आप याद कर सकते हो, तो वो तरीका आपको कोडिंग डिकोडिंग की वीडियो से मिल जाएगा। फर्स्ट वीडियो देखिएगा, उसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है ये भी कोडिंग डिकोडिंग पर ही डिपेंड है। कानपुर दिया हुआ है और कानपुर को दिखाया हुआ है NDQSXU से। ठीक है, तो पहले इनके बीच का पैटर्न हम लोग मैच कर लेते हैं। तो वो दिया हुआ है कानपुर, ओके, एंड NDQSXU। ठीक है, अब K की प्लेस पे यानी फर्स्ट प्लेस पे N आया हुआ है, A की प्लेस पे आया हुआ है D। ओके, सबसे पहले तो हमें सिमिलरिटी देखनी पड़ती है, क्या इसी के आसपास लेटर है या फिर बहुत ज्यादा गैप है या अपोजिट है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं K और यहाँ पर देख रहे हैं N। ठीक है, इन दोनों के बीच में कितना गैप है? L M देन आ गया N, दो लेटर्स का गैप कहो, चाहे आप कहो इसको +3 कर रखा है। ठीक है, क्योंकि K का होता है आपका कितना होता है 11 + 3 14 और N की प्लेस वैल्यू होती है 14। ठीक है, तो आप चाहो तो इसको गैप की तरह सीखो, चाहे उसको आप +3 कर लो। देन A के साथ देखो B C और D, N के साथ MNOP देन Q और P के साथ QR देन S और U के बाद आ गया आपका UVW छोड़ा है और फिर X आ गया, R के बाद ST छोड़ा और U आ गया, है ना। तो इसी चीज को हम लोग आगे भी फॉलो करेंगे। तो आगे हम लोग चेक कर लेते हैं लखनऊ का, हमने निकालना क्या है? लखनऊ निकालना है ना।
अभी हम इसको भी चेक कर लेंगे बिल्कुल, क्योंकि जब तक आपके पैटर्न मैच नहीं करते तब तक हमें आंसर तक नहीं जाना है ना। तो ए के बाद देखो बी सी डी आ गया, एल के बाद एम एन ओ आ गया, और सेम ए के बाद डी, ई के इसके बाद डी आ गया आपका, एच के बाद एक मिनट डी ओ ओ, ए के बाद आ गया डी, एच के बाद आया आपका डी। ओके ओके, उसके बाद ए के बाद आया है आपका ई, और बी के बाद एक सेकंड, मुझे लग रहा है कुछ कंफ्यूजन है। अगले वाले को भी हम मैच कर लेते हैं, ठीक है। इलाहाबाद, ठीक है, इलाहा बी ए डी, इसका कोड दिया हुआ है डी डबल ओ डबल डी ई डी और जी, ठीक है। तो डी का तो हो गया ई एफ जी, बी सी के बाद डी आ गया, बी अच्छा बी के बाद सी और डी, ई आ गया, ए के बाद बी और सी, एच के बाद ओके ये बस एक अपोजिट आ रहा है। उसके बाद आपका इसमें मेरे ख्याल से एक लेटर मिसिंग है, क्योंकि ए का तो ये है, एल का ये, एल का ये है, और यहाँ पर ए का आ रहा है, एच का मिसिंग है, यहाँ पर एच आई जे के होना चाहिए था। अच्छा एक लेटर ही मिसिंग है, आई थिंक क्वेश्चन में मिस्टेक है, आपका एक के आएगा यहाँ पर, ठीक है, क्वेश्चन में मिसिंग है। चलिए कोई बात नहीं, इसी पैटर्न पर हम लखनऊ निकाल लेते हैं। ओके लखनऊ, ठीक है, +3 करते हुए जाना है हमें। एल एम एन ओ यू वी डब्ल्यू के बाद एक्स सी डी ई एफ, के के बाद जे के एल एम एन आ गया, और एन के बाद क्या आएगा, एन ओ पी क्यू आ गया, और ओ के बाद पी क्यू आर, देन डब्ल्यू एक्स वाई और जेड आ गया, ठीक है। तो ये आ रहा है हमारा आंसर। मैच कर लेते हैं कौन सा आंसर है हमारा, ओ एक्स एफ एन क्यू, ओ एक्स एफ एन, ओ एक्स एफ है लेकिन एम है यहाँ पर ना, ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, यानी कि आपका डी आंसर है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी क्वेश्चन मिस्टेक हो गई है, अदरवाइज पैटर्न यही है। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिस्टेंस डायरेक्शन से रिलेटेड है। ओके तो हम लोग इसको ड्रॉ कर लेते हैं, मैं इसको नेक्स्ट पेज में बना लेती हूँ, है ना, कैमरे की वजह से शायद ना दिखे। कृष्णा अपने घर से ऑफिस के लिए निकलता है 5 किलोमीटर पूर्व दिशा में जाकर। ओके तो 5 किलोमीटर वो पूर्व दिशा में गया। अच्छा सबसे पहले तो हम डायरेक्शंस कर लेते हैं, हमारा नॉर्थ साउथ ईस्ट, और ये हो गया हमारा वेस्ट। ओके ये हो गया हमारा पश्चिम पूरब उत्तर और दक्षिण, ठीक है। अब वो कह रहा है कि 5 किलोमीटर, 1 सेकेंड, ओके 5 किलोमीटर गया है वो पूरब की दिशा में, पूरब कहां पर है, इस दिशा में है, और कितना गया है 5 किलोमीटर, ठीक है। अभी जाकर वह अपने दाएं ओर यानी राइट साइड मुड़ा और 3 किलोमीटर चला, ठीक है, राइट साइड मुड़ गया और 3 किलोमीटर चला। राइट साइड हमारा ये हो गया, और कितना चला 3 किलोमीटर, क्योंकि ये लेफ्ट ये राइट होगा ना, जब फेस इधर की पूरब की दिशा में होगा। देन अपने बाएं मुड़ जाता है, उसके बाद वो लेफ्ट मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर चलता है, ठीक है। अब ये लेफ्ट इसका इधर हो गया, लेफ्ट मुड़ा और 3 किलोमीटर फिर से चल गया, फिर बाएं मुड़कर यानी फिर से लेफ्ट मुड़कर वो 3 किलोमीटर चलता है। तो अब बताइए वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर स्थित है, ठीक है। अभी वो लेफ्ट यानी कि इसका लेफ्ट इस साइड को हो गया, क्योंकि इधर को राइट होगा इधर को लेफ्ट होगा ना। अब ये फिर से 3 मुड़ गया, अब कह रहा है कि ये प्रारंभिक दूरी से कितनी दूरी पर, स्थिति से कितनी दूरी पर है। तो ये हो गया आपका 5 और ये हो गया आपका 3, है ना, यहाँ से यहाँ तक 3 है, तो 5 + 3 आ गया आपका 8 किलोमीटर। ओके तो आंसर क्या है हमारा 8 किलोमीटर है, ठीक है। सिंपल लाइन है, बस कंफ्यूजन नहीं होना है, लेफ्ट राइट का थोड़ा सा ध्यान रखना है। ओके एक क्वेश्चन है आपका कैलेंडर पर बेस्ड क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी, बस आपको लैंग्वेज को पकड़ के चलते रहना है। जैसे यह यदि बीते कल से, एक तो हो गया हमारा आज, बीता हुआ कल हो गया ये, बीते हुए कल से 2 दिन पहले यानी कि 1 2 से पहले क्या है, संडे है, तो परसों कौन सा दिन होगा, आज कल और ये हो गया हमारा परसों। अब जब ये संडे है तो ये मंडे
ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और ये हो गया हमारा फ्राइडे। तो परसों हमारा कौन सा दिन हो गया? फ्राइडे, शुक्र। ठीक है, बस लैंग्वेज को पकड़ते हुए चलना, इजीली हो जाएगा। ओके, ये है आपका ऑर्डर रैंकिंग का क्वेश्चन है। एक पंक्ति में सुरेश दाएं से 13वें स्थान पर है। ठीक है, किसी को अगर हिंदी में प्रॉब्लम हो तो वो इंग्लिश में भी क्वेश्चन रीड कर सकता है, बाकी मैं इंग्लिश यूज कर रही हूँ। अगर किसी रो में सुरेश जो है वो 13 नंबर पे है राइट साइड पे, ठीक है, यहां से हमने चेक किया 13 नंबर पे कौन है? सुरेश है। ठीक है, अब अतुल जो है वो 17th नंबर पे है लेफ्ट साइड से। ठीक है, 17 नंबर पे है कौन? अतुल, लेफ्ट साइड है क्योंकि हमारा लेफ्ट और ये हमारा राइट हो गया, है ना। अब बोल रहे हैं कि दोनों ने आपस में स्थान बदल दिए, दोनों ने आपस में स्थान बदल दिए, यानी कि आ गया यहाँ आ गया अतुल, यहाँ आ गया सुरेश। ठीक है, अब अदला बदली हो गई। तो सुरेश जो है वो राइट साइड से कौन से स्थान पे पहुंच गया है? 21वें स्थान पर पहुंच गया है। तो पंक्ति में यानी रो में कितने लड़के हैं? ओके, देखो 21 जो है वो किसकी जगह पे आ गया? ये जो 21 नंबर है वो किसकी जगह पे आ गया? 17 की जगह पे, यानी 17 से पहले कितने लोग थे? 16 लोग थे। सीधी सी बात है, 21 प्लस 16 टोटल कितना हो गया आपका? 37। तो आंसर है आपका 37। ठीक है, बस सिंपली इसी तरीके से ड्रॉ करेंगे, आराम से क्लियर भी हो जाएगा। यहाँ तक 16 लोग थे और 17 की जगह पे आ गया 21, तो 16 प्लस 21 हो गया आपका 37। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ओके, ये भी ऑर्डर रैंकिंग का ही क्वेश्चन है। लड़कियों की एक रो में किसी तरफ से गणना करने पर, मतलब काउंट करने पर मनीषा का नंबर जो है वो 13वां आ रहा है। ठीक है, ओके, यानी कि जो मनीषा है वो 13 नंबर पे है, यहां से भी और यहां से भी। ठीक है, अगर यहां से काउंट किया जाए तब भी 13, यहां से काउंट किया तब भी 13। ओके, तो यहां से यहां तक तो 13 हो गया, ये हो गया 13, और जब यहां से यहां तक 13 किया जा रहा है यानी कि ये 12 नंबर होगा, है ना। तो यहां तक ले लिया हमने 13 प्लस ये हो गए टोटल 12, तो यानी कि आपका आंसर आ रहा है क्या? 25। एक सेकंड, मुझे लग रहा है कैमरे के ये कैमरे के पीछे छुप गया ना। ठीक है, तो 13 प्लस हो गया 12, है ना, ये वाले 12 हो गए और यहां तक हो गया 13, तो कंप्लीट कितना आ रहा है आपका आंसर? 25। सिंपल, 25 आंसर है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना है, लेफ्ट राइट का ध्यान देना है, और अगर आप एक बार एक नंबर को काउंट कर रहे हो तो उसको दोबारा काउंट नहीं करेंगे, है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे? नंबर्स को सिंपली नोट कर लो, 3 2 4 2 9। ओके, अब देखना है कि चेंजेस क्या हुआ है। सबसे पहले मल्टीपल कहाँ है? मल्टीपल को क्या दिया गया है? डिवाइड दिया हुआ है। प्लस को क्या दिया हुआ है? मल्टीपल दिया हुआ है। और माइनस को क्या दिया हुआ है? प्लस दिया हुआ है। ठीक है, और डिवाइड को क्या दिया हुआ है? डिवाइड का अर्थ हो माइनस, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। बोर्ड मास के अकॉर्डिंग, यानी कि आपका जो बोर्ड मास होता है, बी होता है आपका ब्रैकेट, डिफरेंट टाइप्स के ब्रैकेट खोलने होते हैं, ओ होता है ऑफ जिसे हम मल्टीपल कहते हैं, डी होता है डिवाइड, मल्टीपल क्या होता है? क्रॉस, ए ऐड, एस हो गया सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आ रहा है आपका? ब्रैकेट ऑफ तो है ही नहीं, डिवाइड है, तो डिवाइड को हम सॉल्व करेंगे 3/2। ठीक है, हमने 3/2 कर लिया, पॉइंट में आंसर नहीं निकाल रहे हैं क्योंकि पॉइंट में यहाँ पे ऑप्शन है ही नहीं। इंटू 4 प्लस 2 माइनस 9, यही मिलेगा। अब 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4 ना, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 कैंसिल हो सकता है ना। डिवाइड करोगे अगर 4 को 2 से तो 2 ही तो आएगा। अब 3 2 जा क्या हो गया? 6 प्लस 2 माइनस 9। ठीक है, अब मल्टीपल भी हो गया। अब बचा क्या? ऐड और सब्ट्रैक्ट। सबसे पहले ऐड कर लेते हैं, 6 प्लस 2 कितना हो गया? 8 माइनस 9, और माइनस करेंगे, बड़े नंबर के आगे माइनस है इसलिए -1। 9 में 8 घटाया 1 आ गया, और बड़े नंबर के आगे माइनस है इसलिए आंसर -1 आएगा। ठीक है, इसमें मैथमेटिकल ऑपरेशंस में आपको एक तो ध्यान देना है कि बोर्ड मास सबसे पहले कौन सा साइन आता है, किसको पहले सॉल्व करना होता है। देन आपको ध्यान रखना है प्लस माइनस में आपको बड़े नंबर के आगे अगर माइनस है तो आपका आंसर माइनस में आएगा। लेकिन ये कंडीशन सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन में होती है। अगर मल्टीपल का केस हो और -8 और -9 हो तो आपका 8 9 से 72 हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाते हैं, तब आंसर प्लस में आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके,
सो ये लास्ट क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन जो है ये आपके लिए आज के लिए क्वेश्चन है। ओके, तो होमवर्क है आपके लिए, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। अगर 648 में कोई कनेक्शन है तो 8 और नेक्स्ट नंबर क्या होगा, इसमें से कौन सा आंसर होगा? ठीक है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिएगा इसका आंसर एंड हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, हो सकता है वो एसएससी की हो या फिर ये मिक्स क्वेश्चंस की हो, और मैं जल्दी ही कोई टॉपिक का भी एक वीडियो लेकर आऊंगी, पर्टिकुलर टॉपिक का लेकर आऊंगी। अगर आपको लगता है कि आप किसी टॉपिक को लेकर मुझसे वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिएगा। ठीक है, मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। प्लस हमारा आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो, एग्जाम अड्डा ऐप है हमारा, और टेलीग्राम ग्रुप में भी आप हमसे ऐड हो सकते हो। अच्छा, ऐप में जो है वो 30+ मॉक है जिनको आप देखकर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो, रेगुलर प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, फ्री मॉक है वो, कोई चार्जेस नहीं है उसमें। एंड देन आप टेलीग्राम में हमें फॉलो करिए, इसमें हम डेली मॉक्स, डेली हम इसमें क्विज डालते रहते हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस डेली रहेगी। एंड इसमें हमने ऑलरेडी यूके SSS के मॉडल पेपर भी डाले हुए हैं, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तो यूट्यूब में तो आप हमें फॉलो कर ही रहे हो, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपको नए अपडेट्स मिलते रहे। ठीक है, फेसबुक में भी हमें फॉलो करिए डेली अपडेट्स के लिए, कोर्सेज के अपडेट्स के लिए, क्योंकि अगर हमारे कोर्सेज भी डलते रहते हैं। अगर आपको हमसे ऑफलाइन क्लासेस या ऑनलाइन क्लासेस लेनी है तो इस नंबर पे हमसे कांटेक्ट करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।